Namaskar students, welcome to online classes of St. Angel's Public School. As you know, we are working from home for you and this is chapter number 2 of 9th class is matter around us pure and this is video number 16. देखिए लास्ट वीडियो में हमने कोलॉइडल सॉल्यूशंस पढ़े थे और कोलॉइडल सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो एक क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? तो देखिए टिंडल इफेक्ट क्या है, कहता है व्हेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, जब लाइट की स्कैटरिंग कोलाइडल सॉल्यूशंस में से होती है। अब लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं आपको कि लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है। जब मतलब क्वेश्चन है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या है, कहता है कि व्हेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इसी चीज को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। जब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट की स्कैटरिंग होगी, जब किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट की स्कैटरिंग होगी तो लाइट का पाथ आपको विजिबल होगा, लाइट का पाथ आपको दिखाई देगा, इसे ही टिंडल इफेक्ट हम लोग कहते हैं। व्हेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल टू अस, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉर्च से मैंने लाइट पास की, ये मैंने आपको एक फिगर से दिखा रहा हूं मैं आपको कि टॉर्च से जब हम लाइट पास करेंगे सॉल्यूशन में, वाटर और शुगर के मिक्सचर में यानी सॉल्यूशन में जब आप लाइट पास करेंगे तो उसमें स्कैटरिंग नहीं होगी, और स्कैटरिंग ना होने का मीनिंग ये है कि पाथ ऑफ लाइट बीम इज नॉट विजिबल। स्कैटरिंग ना होने का मतलब है कि पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, है ना, मीन्स नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू सॉल्यूशन। बट क्योंकि मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें लाइट की स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। यहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने का मतलब ये है कि पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। अब इसी चीज को हम लोग ये यहाँ जो मैंने बनाया है ये चीज क्या कहलाएगी, इसे हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। जब भी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास होती है तो उसे हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जब भी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास होती है तो उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास होगी, लाइट की स्कैटरिंग होगी और लाइट का पाथ हमको विजिबल होगा, इसी चीज को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। आई होप समझ आया होगा आपको टिंडल इफेक्ट क्या है, कि व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन या व्हेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल टू अस, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। Now this is the definition of Tyndall effect. When light is passed through a colloidal solution, then scattering of light takes place and path of light is visible to us. This is called Tyndall effect. After Tyndall effect, एक और important question है, what is Brownian movement या Brownian motion? तो देखिए जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो बड़े छोटे होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल के, और हमको नेकेड आई से या नॉर्मल आई से हमें कोलाइडल के पार्टिकल दिखाई नहीं देते। बट अंदर जो पार्टिकल्स का मोशन है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स का मोशन है वो कैसा होता है, मीन्स जो कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल एंड देयर मोशन इज नॉट विजिबल बाय नेकेड आईज। बट जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो अंदर मूव कैसे करते हैं, तो वो मूव करते हैं, दे फॉलो अ जिगजैग पाथ। कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं अपने मोशन के लिए। यही जिगजैग मोशन जो है उनका, इसे ही हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। यानी देखिए कोलाइडल पार्टिकल अंदर कैसे मूव कर रहा होगा,
तो कोलाइडल पार्टिकल मान लीजिए ये पार्टिकल है, तो कभी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से, ऐसे ऐसे। That particle is following a zigzag path. That particle is following a zigzag path during the motion inside the colloidal solution. So that zigzag motion of the particle, is known as Brownian motion. Particles का जो zigzag motion होता है, उस motion को क्या कहा जाएगा? Brownian motion बोला जाएगा। ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल कैसे मूव करते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल जो है वो एक जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं। तो ये जो जिगजैग पाथ फॉलो जो मोशन है उनका कोलाइडल पार्टिकल्स का, इसे ही ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? तो कोलाइडल के पार्टिकल्स अंदर कैसे मूव कर रहे होते हैं? जिगजैग पाथ में मूव कर रहे होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, है ना। तो दिस जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज कोलाइडल मोशन या ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल, कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत स्टेबल होते हैं। सो क्वेश्चन है व्हाई कोलाइडल सॉल्यूशंस आर सो स्टेबल? कोलाइडल सॉल्यूशन इतने स्टेबल क्यों होते हैं? तो आंसर है ऑल द कोलाइडल पार्टिकल्स कंटेन सिमिलर चार्ज ऑन देम, ड्यू टू दिस पार्टिकल्स नॉट सेटल डाउन। कोलाइडल के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनपे एक जैसा ही चार्ज होता है, और वो एक जैसा चार्ज उनको पार्टिकल्स को नीचे नहीं बैठने देता है, और कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। आंसर देखिए क्या है, मैं समझाता हूं इसे आपको। बिकॉज ऑल द कोलाइडल पार्टिकल्स कंटेन सिमिलर चार्ज ऑन देम, ड्यू टू दिस पार्टिकल्स नॉट सेटल डाउन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल। कैसे? देखिए मैं समझाता हूं आपको, पहले आप डेफिनेशन वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो जैसा कि आपको बताया कि कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होते हैं? बिकॉज कोलाइडल सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सब पे एक जैसा चार्ज होता है और पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होता है। कैसे समझते हैं? लेट वी हैव कोलाइडल सॉल्यूशन ए एंड कोलाइडल सॉल्यूशन बी। अब देखिए ऐसा होता है कि देखिए जितने भी पार्टिकल्स हैं इस कोलाइडल सॉल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पे एक चार्ज होगा। अब एक चार्ज होने का मतलब ऐसा नहीं कि एक पे माइनस हो एक पे प्लस हो, ऐसा नहीं होगा। दे ऑल हैव अ सिमिलर चार्ज। अगर इस पे माइनस है तो सब पे क्या होगा? इस सॉल्यूशन में सारे पार्टिकल्स पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज ही होगा। ऐसे इसमें अगर बी पे अगर एक पे प्लस है तो सब पे क्या होगा? प्लस होगा, यानी सब पे एक जैसा चार्ज होता है। अब जब सब पे एक जैसा चार्ज है तो आपने सुना होगा कि सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। आपने सुना होगा कि सिमिलर चार्जेस में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि प्लस और प्लस को अगर आप पास लेके आओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस और माइनस को पास लेके आओगे तो भी वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मीन्स उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। उनमें क्या होगा? सिमिलर चार्जेस में क्या होता है? रिपल्शन होता है। अब ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेंगे, यानी पार्टिकल्स पास ही नहीं आएंगे। और जब पार्टिकल्स पास नहीं आएंगे तो पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे। आप देखो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये पास ही नहीं आएंगे। क्यों पास नहीं आएंगे? बिकॉज सब पे सिमिलर चार्ज है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये पास नहीं आएंगे एक दूसरे के। और क्यों पास नहीं आएंगे? बिकॉज इनके ऊपर क्या है? सिमिलर चार्ज है। और सिमिलर चार्ज होने की वजह से इनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। पार्टिकल्स पास में ही नहीं आएंगे, इनमें क्या होगा? आपस में रिपल्शन होगा। और अगर ये पास नहीं आएंगे, अगर इनमें रिपल्शन होगा तो पार्टिकल्स नीचे बैठेंगे नहीं, क्योंकि नीचे बैठने के लिए क्या होना चाहिए? पार्टिकल्स को पास आना जरूरी है। और जब पास ही नहीं आएंगे तो पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे। ठीक है ना। इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं सब पे क्या होता है?
एक जैसा चार्ज होता है। जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पर क्या होता है, एक सिमिलर चार्ज होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे देखिए इस पे नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव है। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, पास ही नहीं आएंगे। पास नहीं आएंगे तो नीचे नहीं बैठेंगे। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, और जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तो पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं होंगे। और ये सेम चार्ज होने की वजह से ब्राउनियन मोशन यानी ब्राउनियन मूवमेंट भी शो होता है, सेम चार्ज होने की वजह से ही। मान लो ये एक पार्टिकल है और दूसरा पार्टिकल है, जैसे एक दूसरे के पास आएंगे वैसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में क्या कर जाएंगे, मूव करने लगेंगे। दूसरा पार्टिकल इनके पास आ गया तो उसकी रिपल्शन से पहले इधर को जा रहा था फिर इधर को भाग जाएगा। दूसरा पार्टिकल मिल गया उसकी रिपल्शन से इधर को चला गया, एक और पार्टिकल मिल गया उसकी रिपल्शन से ऐसे चला गया। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, जिगजैग मोशन शो करेगा, जिगजैग पाथ फॉलो करेगा। यानी कि सेम चार्ज होने की वजह से ही कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, ब्राउनियन मोशन शो करते हैं। दोबारा देख लीजिए, बता देता हूं। जैसे ये पार्टिकल है, ये इधर को आ रहा था तो ये जब ये पार्टिकल मान लो कि इसके पास को अप्रोच कर रहा है तो ये रिपेल कर देगा, इसने रिपेल करा तो इधर को भाग जाएगा। दूसरा पार्टिकल जो और भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उनकी रिपल्शन हो गई तो उसकी रिपल्शन की वजह से क्या करेगा आपका, वो मान लो इधर को चला गया, है ना। मान लो इसकी रिपल्शन से इधर चला गया, एक और पार्टिकल मिल गया उसने इसको इधर रिपेल कर दिया, तो इसलिए पार्टिकल्स का मोशन कैसा होगा, सारे पार्टिकल्स जिगजैग पाथ फॉलो करेंगे और जो है क्या कहते हैं उनका मोशन जो है क्या कहलाएगा, ब्राउनियन मूवमेंट कहलाएगा। और ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों स्टेबल है, बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं उन पर क्या होता है, सिमिलर चार्ज होता है। Now question है what is coagulation? So settling down of colloidal particles is called coagulation. It is done by adding electrolyte to colloidal solution. देखिए मैंने आपको बताया कि colloidal solutions are highly stable. Colloidal solutions are stable. Why they are stable? Because सब पे क्या होता है, चार्ज होता है, एक जैसा चार्ज होता है। अगर ये चार्ज खत्म कर दिया जाए तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, अगर ये चार्ज यहां से खत्म हो जाए तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, अगर ये चार्ज यहां से खत्म हो जाए तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये सारे पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल हो जाएंगे। पार्टिकल्स क्या करेंगे, पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। तो ये पार्टिकल्स का नीचे बैठ जाना क्या कहलाएगा, कोगुलेशन कहलाएगा। ये पार्टिकल्स का नीचे सेटल हो जाना क्या कहलाएगा, कोगुलेशन कहलाएगा। और वो कब सेटल होंगे, जब चार्ज खत्म कर दिया जाए। चार्ज कैसे खत्म किया जाएगा, इट इज डन बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट टू कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, यानी थोड़ा सा नमक डाल दें, नींबू डाल दें, आपने देखा होगा मिल्क, दूध, आप नींबू निचोड़ दो, दूध पानी से ऊपर जाता है और वो जो फैट के पार्टिकल्स है पनीर के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, तो वो कोगुलेशन है। दूध यानी मिल्क जो है कोलॉइड है, अगर आप उसमें नींबू निचोड़ दो, उसमें आप जो है फिटकरी डाल दो, उसमें आप नमक डाल दो तो फट जाएगा दूध। आपने सुना होगा या आपने कभी देखा हो ऐसा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि नींबू डालने पे नींबू या नमक जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके अंदर, यानी उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज होता है उन पार्टिकल्स पे भी, और वो क्या करते हैं, मिल्क के पार्टिकल्स को, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नीचे सेटल कर देते हैं। कोगुलेशन क्या है, सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स is called colloidal particles is called coagulation। ऐसा कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करके किया जाएगा। जैसे दूध का जो फट जाना है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोगुलेशन। दूध कैसे फटेगा, उसमें आप नींबू निचोड़ दो, उसमें आप नमक मिला दो, फिटकरी मिला दो, दूध फट जाएगा। दूध क्यों फट जाएगा, बिकॉज जो नींबू है नमक है और जो फिटकरी है वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब उनपे जैसे नमक है उस पर खुद पे चार्ज होता है, प्लस और Cl माइनस।
तो ये मान लीजिए कोलाइडल पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो प्लस जाएगा, इसका जो प्लस है वो कोलाइडल के पार्टिकल्स को क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा और पार्टिकल्स नीचे बैठने लगेंगे। नहीं, अगर मान लो हमारे कोलाइडल के पार्टिकल पे है पॉजिटिव चार्ज, तो ये Cl माइनस जाएगा इसके पास और इसमें जाके ऐड हो जाएगा, इसमें जाके ऐड हो जाएगा और इसके इस टोटल चार्ज को कितना बना देगा, न्यूट्रल यानी जीरो, और पार्टिकल क्या करेगा, नीचे सेटल होने लग जाएगा। ओवुलेशन समझ है आपको सभी को, आई थिंक आप इसे नोट कर सकते हैं।